जो आंखों से रूप दिख रहा है वो भी विष्णु है, और जो सर्व जगत दिख रहा है बोले वो क्या है, बोले वो भी विष्णु है। श्लोक श्रवण करिए। अनाधि निधनम, अनाधि निधनम विष्णु, सर्वलोक महेश्वरम, लोकाध्यक्षम स्तुव नित्यम सर्वदुःखादिको भवेत्। कौन है विष्णु? बोले तुम विष्णु की जब प्रशंसा करते हो तो देवों में जो श्रेष्ठ है, सर्व देवताओं के द्वारा भी जो पूजित है, और जो आपके सर्व दुखों का नाश कर सकते हैं, बोले वही विष्णु है, वही विष्णु है। हम एक वो जैसे स्वप्न में, हम वेदांत का मैं उदाहरण दे रही हूं, स्वप्न में जो कुछ बना है वो तुम्हारा मन ही है। एक जर्मन फिलॉसफर को सपना आया कि वो एक डिबेट हो रही थी और उस डिबेट में वो हार गए, और वो कभी किसी से हारा नहीं था, सपने में हार गया। सुबह बड़ा ही उदास, बड़ा ही दुखी। सब लोगों ने पूछा अरे क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो? कहता कुछ नहीं, डिबेट था उसमें मैं हार गया। बोले हैं, कब कहाँ हुआ? बोले रात सपने में। तो इसके मित्र ने कहा प्यारे, जिससे तुम हारे हो वो भी तो तुम ही थे, सपने में दूसरा कोई था ही नहीं, तुम थे। और जो दूसरा था वो दूसरा था कि तुम्हारा मन ही था, तो तुम किससे हारे? कहते अरे वाह हनी, अब ठीक है, अब ठीक है, किसी ने नहीं हराया। वो जो तर्क वितर्क हुए थे वो सब मेरे ही मन से हो रहे थे, तो मैं किसी से नहीं, मैं खुद से। मेरी बुद्धि की विलक्षणता, आहा हा, मेरी बुद्धि की विलक्षणता कैसी अद्भुत है कि मैं एक ही विषय का पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों कर सकता हूं। फॉर एंड अगेंस्ट आई कैन फाइट फॉर एनी टॉपिक। कहते अब चलो कॉफी पीते हैं, अब तो मजा आ गया। तो जिसे हम विष्णु कह रहे हैं वो कौन है? बोले सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों का ईश्वर है जो। तो बोले ये सर्वलोक क्या है? बोले ये सर्वलोक भी ईश्वर ही है। अब यहां आके अद्वैत वेदांत सिद्धांत और द्वैत का भेद आ जाता है। अद्वैत में जो दिख रहा है सो माया है, अनिर्वचनीय, लेकिन द्वैत में जो दिख रहा है वह सब ईश्वर का ही स्वरूप है। ले कल्पिन काहे कह रहे हो? हम नहीं मानते आपकी बात, तो विष्णवे जिष्णवे सब विष्णु है। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। ये स्मरण, ये प्रेम, ये भाव देखो। बोले अकेले अकेले है तो क्या भाव लाओगे तुम? कोई दूसरा आ जाए तो कुछ भाव आएगा, प्यार आएगा, लड़ाई आएगी, दोस्ती आएगी, कुछ तो आएगा। एक में क्या आएगा? बोले कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं मैं जीव रहूं तू रहे ईश्वर, अब हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, आओ अब खेल खेलते हैं। तुम हमारे ईश्वर, हम तुम्हारे दास, तुम हमारे ईश्वर, हम तुम्हारे भक्त। तो भक्ति मार्ग में ये प्रेम का जो संबंध होता है, संबंध किसी भी प्रकार से हो। मीरा के लिए वो पति है, सूरदास के लिए वो स्वामी है, हनुमान जी के लिए वो मालिक है, गोपियों के लिए वो उनका प्रियतम है, ग्वालों के लिए वो उनका दोस्त है, सखा है, सखा है। अच्छा वृंदावन में भी देखिए, जितनी भी हमको कथाएं मिलती हैं तो उसमें कहते जैसे एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वालों के मित्रों के साथ वो जमुना जी गए, खूब खेले जमुना जी में, खूब नहाए, खूब खेले, फिर बड़ी जोर से लग गई भूख।
तो जल्दबाजी में कुछ लाए नहीं थे। तो अब वो देखें अगल बगल, क्या लाए हो क्या लाए हो, बोले हम नहीं देते हम नहीं देते। फिर तो हो गई कुश्ती, फिर तो लड़े श्री कृष्ण, छीना झपटी करके उसकी पोटली छीन करके और पेड़ में चढ़ करके प्रसाद खाते हैं। ने कहा मैंने पहले खा रखा था, मेरा जूठा है। बोले वो क्या होता है? बोले तुम हम एक, कोई दिक्कत नहीं। बोले मैया मारेगी तेरे को, तू जूठा खाएगा मेरा? बोले मैया को क्या पता, मैया को मैं कह दूंगा तू भी उसी का बेटा, मैं भी उसी का बेटा, मैं कौन सा असली हूं? तब तक ये पोल पट्टी खुल गई थी ना। कहते मैं कौन सा असली हूं, मैं भी नकली, तू भी नकली, तू भाई है मेरा। बोले अब रोटी खाने के चक्कर में भाई बना लिया, अब उसकी रोटी खा रहे हैं। और फिर दया आ गई कि हे तू भूखा ना रह जाए, तो झट से पेड़ से उतरते हैं, तो अपने मुंह से ग्रास निकाल के उसके मुख में डालते, खा ले पेट दुखेगा। ये प्रेम की लीला है, ये प्रेम की लीला। कोई आचमन नहीं है, कोई मंत्र पाठ नहीं है, भोजन छीना जा रहा है, भोजन खाया जा रहा है, यह प्रेम की लीला है। तो श्री वृंदावन में जैसे प्रेम की लीला, ऐसे पुरी में प्रेम की लीला। ये गंदा है, ये अच्छा नहीं, ये साफ नहीं, फलाना नहीं। वाह अंतःकरण के भेद से जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है। ईश्वर के पास माया है, जीव के पास अंतःकरण है। तो ये भेद है। पर स्वरूप से वहां एकता है। तो जगन्नाथ की जो इस स्थान की, इस मंदिर की जो अब थोड़ी चर्चा करी है, अब इसमें दूसरी चीज जोड़ती हूं। जैसे श्री वृंदावन में कीर्तन प्रधान है, वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके पद्मासन प्रधान नहीं है, कीर्तन प्रधान है। तो गाओ, नाचो, गाओ और नाचो, आनंद करो और आनंद में गोते लो। संसार बोले ईश्वर की लीला जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं। क्या करे? बोले संकीर्तन करो, भगवान की गुणगान, महिमा, लीला, उसका स्मरण करो, उसकी कृपा को महसूस करो, उसकी इतनी सुंदर प्रकृति को देखो। अब ये पुरी का मंदिर समंदर के पास है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर की एक खासियत ये है कि आप मंदिर के मुख्य द्वार से एक कदम पीछे हैं तो समंदर का इतना शोर आएगा आपको, लेकिन वो एक कदम अंदर ले लिया, शोर खत्म, कोई शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक बड़ी प्यारी बात, यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, तो उसमें ना हमेशा देखो हनुमान जी का मुंह सीधे होता है, पर यहाँ हनुमान जी का मुंह ऐसे टेढ़ा। क्या है? बोले वो कहते हैं, उन्होंने जगन्नाथ से कहा हम नहीं रहते यहाँ, सिर्फ भात मिलता है। भात माने चावल, खिचड़ा है ना यहाँ, वह खाली भात मिलता है खाने को। हम तो अयोध्या जी जाएंगे जहां मालपुड़ा मिलता है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मिलता, खिचड़ी, अब रोज रोज खिचड़ी, रोज खिचड़ी हम नहीं खाते। हम तो श्री राम के दरबार में जाएंगे और वहाँ पर मालपुआ खाएंगे, खीर खाएंगे। तो उनने मुंह यहाँ किया, तो कहते जगन्नाथ जी ने उनके पाँव में चांदी का बेड़ी डाल दिया, तुम जा नहीं सकते हो यहाँ से। अब ये क्या है फिर? भाव। तो उनका मुख इधर है कि मैं जाना है, मैं जाना है।
कहते जाने नहीं देंगे, यहीं रहो हमारे पास। क्यों? प्रेम है, ये प्रेम है। जीवन की पेचीदगियाँ, मुसीबतें, जिम्मेदारियाँ, काम, बोझ, सब कुछ होने के बावजूद आप लोग तीर्थ सेवन करने के लिए, तीर्थ दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। ये आपका सौभाग्य है। और पुराणों में तो यहाँ तक चर्चा कर दी गई, उनने कहा कि जगन्नाथ का दर्शन किया तो करोड़ों पाप से तुम मुक्त हो जाते हो। भाव की बात है, देखो क्या भाव अद्भुत है। अभी कोई पाप बुद्धि न छोड़े और फिर भी पाप में लगा रहे तो याद रहे फिर दंड भी उतने ही मिलते हैं। जय विजय से एक भूल हुई थी, सेवा में जन्म लेने पड़ गए और इतने तकलीफ दे। कहाँ तो वो विष्णु के सेवक हैं, दास हैं, कहाँ उन्हें उसका शत्रु बनना पड़ा। आसान चीज नहीं है, आसान चीज नहीं है। सो इस कलयुग में इतना भी अगर आप कर पाते हैं तो आप अपने पूर्वजों की, आप अपने माता पिता की, आप अपने पूर्व कर्मों का, शुभ कर्मों का निश्चित रूप से धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर ये सब संभव नहीं होता, इसके बगैर संभव नहीं होता। तो ये निश्चित जब भाग्य उदित होता है तो तीर्थ पर जाने का विचार आता है। और ये ईश्वर की कृपा है, कितनी कृपा है। अब आप ये देखिए कि कहाँ तो हम अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में थे। ये हमारा सौभाग्य कि उस ऐतिहासिक घटना को हमने अपनी आंखों से देखा। और वहाँ से क्योंकि धुंध चल रही है और फ्लाइटें लेट हो रही हैं और पहुँचना है, और उधर हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। लगा रहे अब क्या करें, चलो देखते हैं, अब जब उड़ेगा तभी उड़ेगा, मेरे कहने से तो नहीं उड़ेगा। पर दिल्ली पहुँचे अयोध्या से, फिर वो डिपार्चर्स में जाना पड़ा, फिर भाग, फिर हमारा कुछ सामान कहीं रह गया, आधार कार्ड ही नहीं था, वो अंदर जाने न दे। बोले नहीं ऐसे थोड़े ना, वो चल नहीं रहा था सिस्टम, उनका नहीं चले, फिर हमारे फ़ोन में ना चले, दिक्कत पे दिक्कत। अब क्या करें। और इधर सिर्फ 30 मिनट रह गए थे बोर्डिंग करने के लिए, तो नहीं तो यहीं बैठे ढूंढते रह जाते और हम पहुंच ना पाते। पर ठीक समय पर देखिए सब कुछ हो गया और रात्रि पहुंच गए सुखपूर्वक। कईयों की ट्रेन लेट हुए, कईयों के मैसेज आ रहे थे कि फॉग की वजह से, कहीं पटड़ी का काम हो रहा है उसकी वजह से भी। पर भले कुछ लोग थोड़े विलंब से आज शाम तक पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है पहुंच तो जाएंगे। एक हमारे स्वामी जी थे, वो शेर कहा करते थे, मत करो बात उनकी जो जाम पे जाम पी गए, बात करो उन दीवानों की जो प्यासे ही रह गए। तो जो नहीं पहुंच पाए यहाँ पर और जो सोचते अरे बाद में टीवी में आ ही जाएगा देख लेंगे, पर याद करो ये जो मस्ती तुम्हें यहाँ मिल रही है ये YouTube देख के नहीं मिलने वाली है। ये ऊर्जा जो यहाँ मिल रही है वो वहां कैसे ट्रांसफर होगी, वो तो नहीं होने वाली है। तो बड़ा पुण्य भाग जब जागृत होता है ना, तब ही ऐसा सुअवसर बनता है। और मैं तो क्या ही कहूँ कि 4 पुरियों का संकल्प कई साल पहले किया था और एक एक करके आज ये 4थी पुरी के हम ये अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। आदि शंकराचार्य का किया गया संकल्प कि जीवन में भारतवासी एक बार तो इन 4 पुरियों में अवश्य जाए,
इतना सुंदर हमारा देश है। लोग कई बार वो क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करने थाईलैंड और बने कहाँ कहाँ जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ कितना सुंदर है, इतना प्यारा समुंदर का किनारा, पुरी जैसा प्रदेश। तो हमारे जो तीर्थ है, हमारे ये जो इतने सुंदर सुंदर प्रकृति के सुरम्य स्थान हैं, जब घूमने का ही मन हो तो अपने देश में घूमो, विदेशों में मत भागो। यहां अपना देश तो अच्छे से देख लो। पुरी की एक खास बात जो और वो ये भी है कि बहुत साल पहले, मैं आज जरूर आप सबको ये मीठी याद साझी करना चाहूँगी। कई साल पहले पूज्य स्वामी राम कृपालु जी ने मेरे से कहा कि गुरुमाँ, एक सत्संग भुवनेश्वर में और एक सत्संग पुरी में आपका होना चाहिए। मैंने कहा महाराज, मैं किसी को वहाँ नहीं जानती हूँ, कौन करेगा इतने दूर का सब प्रबंध। बोले नहीं, आप चिंता मत करो, और आप जान के हैरान होंगे, उस पूरे सत्संग कार्यक्रम के मेरे यजमान खुद स्वामी जी थे। स्वामी जी खुद, उनके शिष्य। तो 3 दिन का कार्यक्रम भुवनेश्वर में हुआ, फिर यहाँ पुरी पर आए। उसके बाद भी एक बार फिर मेरा आना इधर हुआ, अभी हम तीसरी बार यहाँ आ रहे हैं। तो पूज्य स्वामी जी ने मेरे को भेंट की थी एक, उसे कहते पट्टचित्र। पट माने कपड़ा, कपड़े पर चित्र। एक परिवार साल भर उस एक कपड़े पर काम करते हैं और अपने हाथ से पूरी रामायण पेंट करते, पूरी रामायण पेंट करते। आप वहां जाओगे जब उस गांव में, तुम कहोगे ये कैसे गरीब से लोग हैं। चमक दमक एलईडी लाइट्स नहीं तुमको दिख, तुम्हें लगेगा कितने गरीब से लोग हैं, पर तुम्हें नहीं मालूम गुण, कला, धैर्य और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों का दर्शन तुम करोगे। बैठे हैं, सोचिए, पहले पूरी रामायण अपने चित्त में बनाते, एक ही समय पर कई बार 2 लोग या 3 लोग काम करते, वो एक सेक्शन पे, वो एक सेक्शन पे, वो एक सेक्शन पे। और रंग ऐसे है, स्वामी जी ने शायद 2005 में मेरे को वो पट्टचित्र दिया था, वो आज भी एज इट इज, कोई रंग फेड नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज आज भी वो आश्रम में अन्नपूर्णा में वो लगा हुआ है। और ये बनाने वाले लोग इतना सुंदर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 10-15 मिनट पर है। मैं चाहूँगी कि आप उस गांव में जाइए और वहाँ पर उनका काम, उनकी साधना, उनकी तपस्या देखिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर खरीदिए। और ये हमारे भारत की जो कलाएं हैं, ये जीवित और संचारित तभी रह पाएंगी ना जब आप उसको खरीदते हैं। उनकी आय वही है, उनके मतलब पैसा कमाने का साधन वही कला है। इसलिए उन महानुभावों को, उन देवियों को सत्कार पूर्वक नमस्कार करते हुए उनकी वो कला का, चाहे छोटे भी है, बड़े भी होते, कई तरह के चित्रपट वो बनाते हैं। तो वो पट जो है वो अपने साथ तुम ले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा ये सुंदर पुरुषोत्तम क्षेत्र से पुरुषोत्तम को अपने साथ ही लेके जाना।